नमस्ते बच्चों, सोने और माँ हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से संग्रहित भक्ति काल के मुख्य प्रश्नों को साझा करूंगी। आज की प्रश्नावली अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर है, जिसमें 13 प्रश्न तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हिंदी टीजीटी परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। बच्चों, आज की प्रश्नावली में 393 नंबर के प्रश्न से आरंभ करने जा रही हूँ। और पहला प्रश्न है, सुंदरदास कितनी उम्र में दादू के शिष्य हो गए थे? तो संत सुंदरदास ने 6 वर्ष की अवस्था में दादू दयाल से दीक्षा ग्रहण कर ली थी, और वह 6 वर्ष की अवस्था से ही दादू दयाल के शिष्य हो गए थे। सुंदरदास ने कितनी उम्र में काशी यात्रा की थी? तो सुंदरदास 11 वर्ष की अवस्था में काशी यात्रा के लिए चले गए थे। सुंदरदास किन 2 संतों के साथ काशी यात्रा पर गए थे? तो सुंदरदास संत रज्जब और जगजीवन दास के साथ काशी यात्रा पर गए थे। सुंदरदास ने कितने वर्षों तक योग साधना की? तो संत सुंदरदास ने 12 वर्ष तक दादू दयाल के सानिध्य में योग अभ्यास किया था। सुंदरदास का किससे विशेष स्नेह रहा? तो सुंदरदास जी संत रज्जब के अत्यंत करीब थे और वह उनसे विशेष स्नेह रखते थे। सुंदरदास जी के कितने ग्रंथ हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत प्रसिद्ध हैं? तो उनके 2 ग्रंथ ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास अत्यंत प्रसिद्ध हैं, और सुंदरदास सबसे ज़्यादा शिक्षित संत भी रहे हैं। तो इन दोनों ग्रंथों में उनके ज्ञान को देखा जा सकता है। 399 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। सुंदरदास की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन किसने किया? तो पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने सुंदरदास की रचनाओं को सुंदर ग्रंथावली के नाम से संग्रहित किया, और इस संग्रह में उनके जिन पदों को शर्मा जी ने लिया है वह बिल्कुल प्रामाणिक हैं कि यह सुंदरदास जी के ही पद हैं। सुंदरदास जी किस प्रकार की रचनाओं के विरोधी थे? तो संत सुंदरदास श्रृंगार रस से युक्त रचनाओं के अत्यंत या घोर विरोधी थे। संत रज्जब का पूरा नाम क्या था? तो संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खान था। बाबरी पंथ की प्रवर्तक कौन थी? तो संत बाबरी साहिबा इस पंथ की प्रवर्तक थी। मैंने आपसे पहले भी वीडियो में कहा है कि मैंने पंथ और प्रवर्तक से संबंधित वीडियो बहुत पहले अपलोड कर दी है। आप उस वीडियो को मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। संत काव्य की भाषा कैसी थी? तो संत काव्य की जो भाषा है वह जन सामान्य की भाषा है, क्योंकि संतों ने समाज को जगाने के लिए वहीं से ही भाषा को उठाया, ताकि वह सामान्य तरीके से, सरल तरीके से उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को समझ सके। अब यहाँ से जो है 404 नंबर के प्रश्न से हमारे जो 13 प्रश्न हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और किसी न किसी रूप में हर बार टीजीटी पीजीटी परीक्षा में पूछे गए हैं, वह आरंभ हो रहे हैं। और इन्हें ज़रा ध्यान से आप अपने रजिस्टर में मेंटेन करें। शुक्ल युग तक कितने प्रेमाख्यान ग्रंथ उपलब्ध थे? तो शुक्ल युग तक 8 प्रेमाख्यान ग्रंथ उपलब्ध हो चुके थे, और आचार्य शुक्ल ने उन पर बहुत विस्तार से अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है। वर्तमान में कितने प्रेमाख्यान ग्रंथ उपलब्ध हैं? डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इतिहास में ये इंडिकेट किया है कि जब वो लिख रहे थे तब तक 53 प्रेमाख्यान ग्रंथ हिंदी साहित्य जगत को प्राप्त हो चुके थे। आचार्य शुक्ल ने किसे सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है? तो आचार्य शुक्ल ने कुतुबन को सूफी प्रेम आख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। यानी कि जब उन्होंने सूफी प्रेम आख्यान परंपरा को आरंभ किया, तो सबसे पहले जो हमारे सूफी कवि हैं वो उनके इतिहास ग्रंथ में कुतुबन से वो आरंभ कर रहे हैं। ये आप याद रखें। अगला प्रश्न देख लेते हैं 407। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति किसे माना है? तो आचार्य द्विवेदी ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति माना है। यहाँ पर सूफी शब्द नहीं है, आप ये भी याद रखें, यहाँ पर केवल प्रेमाख्यान है, ठीक है ना। तो ये याद रखें, सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति, और खाली अगर प्रेमाख्यान आ रहा, क्योंकि हिंदू कवियों ने भी
प्रेमाख्यान लिखे हैं। तो यहाँ पर जो आचार्य द्विवेदी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है वह केवल प्रेमाख्यान परंपरा है। तो वहाँ पर हम ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को प्रथम कृति वो आचार्य द्विवेदी की मतलब तहत मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस कृति से प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तन माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन से प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तन माना है। अब तक उपलब्ध प्रेमाख्यानों में सबसे प्राचीन प्रेमाख्यान ग्रंथ कौन सा है? मैंने सभी इन प्रश्नों पर मैं शब्द वर्ण लिख दिया है ताकि आप समझ जाएं कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर सबसे प्राचीन प्रेमाख्यान ग्रंथ है असाहित कृत हंसावली। हंसावली का रचनाकार क्या है? तो हंसावली का रचनाकाल सन 1370 ईस्वी है। नायिका हंसावली कहाँ की राजकुमारी थी? तो नायिका हंसावली गुजरात के पाटन शहर की राजकुमारी थी। प्रेमाख्यान परंपरा का दूसरा काव्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो मुल्ला दाऊद कृत चंदायन प्रेमाख्यान परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ माना जाता है। चंदायन को लोर कहा या लोर कथा ये नाम किसने दिया? तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को यह नाम दिया। दूसरा जो इसका प्रश्न है वह ऐसे भी बनता है कि चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा किसने माना? तो माता प्रसाद गुप्त जी ने ही यह नाम माना है। 415 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। किस सूफी कवि ने अलाउद्दीन को शैतान का प्रतिनिधि बताया? तो जायसी ने उन्हें शैतान का प्रतिनिधि बताया। किस मुसलमान कवि ने वेद मार्ग की प्रशंसा जी खोलकर की? तो शेख नबी ने वेद मार्ग की प्रशंसा जी खोलकर की। सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना किस कवि ने की? तो जान कवि ने सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना की है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आएंगे। मैं प्रयास कर रही हूँ कि आपके साथ नवीन जानकारियों से युक्त वीडियो लगातार साझा करती रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप इससे लाभ उठाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसी ही नवीन जानकारियों से युक्त प्रश्नावलियों को लेकर मैं आती रहूँगी और कल ऐसी ही नवीन जानकारियों से युक्त प्रश्नावली लेकर मैं आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।